चलिए बेटा, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में बताया था कि अब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और वो भी किस मेथड के हेल्प से, डिवीजन मेथड के हेल्प से। तो बेटा डिवीजन मेथड के हेल्प से हम किसी का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आइए हम उसको सीखते हैं। लेकिन बेटा डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन अगर हमारे दिमाग में रहा तो हम कोई भी क्वेश्चन इतना इजीली कर लेंगे कि हमें टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ एक बार प्रोसीजर सीख जाएंगे और फिर उसके बाद दिमाग में रखी हुई वो चीज़ें, वो एनालिसिस वो हमारे लिए बेसिक होंगी और उसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहला एनालिसिस आपको क्या करना है बेटा कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं 1 से लेकर 9 तक या 10 तक, तो ये देख लीजिए कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में कौन सी डिजिट आ रही है। जैसे मैं आपको बोलूं 7 का स्क्वायर करिए और बताइए कि 1s प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, तो 7 7 जा 49 में लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। मैंने कहा कि 8 का स्क्वायर करिए, तो 8 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, 8 × 8 = 64, तो 1s प्लेस पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी मैंने जब बोला कि 7 का स्क्वायर कर रहे हो तो 49 आ रहा है, 8 का स्क्वायर कर रहे हो तो 64 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहे हो बेटा तो 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो 9 आ रहा है, 5 का स्क्वायर कर रहे हो तो 25 आ रहा है। तो 1s प्लेस के नंबर को बस हमें चेक करना है कि 1s प्लेस पर क्या आता है। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये कि किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1s प्लेस पर क्या आता है, ठीक है ना। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन ये याद रखना बेटा कि ये जो नंबर है वो किसके किसके बीच में आएगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया कि 144, तो ये किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है और हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो बेटा ये नंबर पहले चेक करिए, 10 का स्क्वायर पहले करके देखिए, तो 10 10 100 से बड़ा है ना, इसका मतलब कि 10 के बाद वो नंबर होगा। फिर अब उसके बाद 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 400 आ जाएगा। जब हमने 400 किया तो इसका मतलब कि ये उस 144 से बड़ा हो गया। इसका मतलब कि 144 जो है वो 10 या 20 में से के बीच में ही कोई एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर ही हमें मिलेगा। अब ये तो मिलेगा कि 10 से लेकर के 20 के बीच में वो नंबर है, तो वो नंबर क्या है, 11 भी हो सकता है, 12 भी, 13 भी, 14 15 16 17 18 कुछ भी हो सकता है। लेकिन नहीं, हमें वो नंबर ढूंढना है जिसके लास्ट वाले यूनिट प्लेस का स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो 11 से लेके 18 तक कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 1s प्लेस के नंबर का स्क्वायर करने पर 4 मिलता है। तो चलिए पहले हम एक बार क्या कर लेते हैं, 11 से लेकर के 20 तक हम काउंटिंग लिख लेते हैं। तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कर लिया। अब जरा 1s प्लेस पर 1 का स्क्वायर करिए 1, 2 का स्क्वायर करिए 4, 3 का स्क्वायर करिए 9, 4 का स्क्वायर करिए 16, 5 का स्क्वायर करिए 25, 6 का करिए 36, इसका करिए 49, इसका करिए 64, इसका करिए 81। तो आप देख रहे हैं कि हमने जब इनके 1s प्लेस के नंबर का स्क्वायर किया तो हमें लास्ट में डिजिट क्या मिल रही है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1। लेकिन हमें वो नंबर इनमें से लेना है जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आया। तो देखिए बेटा, एक बार 12 का स्क्वायर किया तो उसमें 4 आ रहा है, और एक बार किसका 18 का कर रहा हूं तो 64 में भी 4 आ रहा है। तो इनमें से ही कोई एक नंबर वो होगा जिसका स्क्वायर करने पर 144 मिलेगा। तो अब हमें पूरे नंबर नहीं चेक करने हैं, हमें सिर्फ 12 का स्क्वायर करके चेक कर लेना और 18 का स्क्वायर करके चेक कर लेना है कि ये किसका स्क्वायर करने पर 144 मिलता है। तो ये दो बेसिक चीज़ें बेटा आप अपने दिमाग में रखेंगे और फिर डिवीजन मेथड को अप्लाई करके अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बड़ा इजीली हमें सॉल्व कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चंस को। तो चलिए बेटा अब हम लोग सीखते हैं डिवीजन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। लेकिन भूलना मत, ये दोनों बातें अपने दिमाग में रखना है कि किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है और ये नंबर जो किस किस नंबर के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं 5 7 1 2 1 को। तो पहले हम लोग मेथड क्या है बेटा सॉल्व करने का, लिखेंगे आप 5 7 1 2 1। इस तरह से हम लोग नंबर को लिख देंगे और फिर क्या करेंगे बेटा, पीछे से इन नंबर का पेयर बनाएंगे, पीछे से इन नंबर का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो हमने इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया। अब इसका पेयर नहीं बन रहा है बेटा तो हम इसको अकेला ही ले लेंगे, अकेला ले लेंगे, ठीक है।
अब लेकिन सोल्यूशन आगे से करेंगे, पेयर भले हमने पीछे से बनाया है लेकिन सोल्यूशन हम लोग आगे से करेंगे। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है इसमें। तो 5 वो नंबर ढूंढिए 1 से लेकर के 9 तक जिसका स्क्वायर करने पर 5 आए या तो 5 से कम आए। तो देखिए 1 का कर रहे हैं तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यानी देखिए 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो ये तो ज़्यादा हो गया। तो हमें कौन सा नंबर ढूंढना है 2, यानी जब हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या आ रहा है 2 2 जा 4 आ रहा है, यानी हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा बेटा 1। देखिए बेटा जब यहाँ 1 बचेगा तो इसमें से इन पेयर में से एक पेयर फिर नीचे की तरफ हम लोग ब्रिंग डाउन कर लेंगे जैसा कि आप लोग डिवाइड में करते थे। तो जब हम इसको ब्रिंग डाउन करेंगे तो 7 1 और नीचे कर लेंगे। ये तो रहा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना बेटा, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम 2 में 2 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। समझ में आ गया। अब 4 के पीछे कोई भी आप 1 से लेकर के 9 तक कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन जो डिजिट लिखेंगे उसी डिजिट का इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 है, 4 के पीछे अगर हम 1 लिख रहे हैं तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 4 के पीछे 2 लिख रहे हैं तो 42 यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 के पीछे अगर हम 3 लिख रहे हैं तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। आपकी बात समझ में? लेकिन हमें वो नंबर लिखना है जो इसके नियरेस्ट हो, इसके नियरेस्ट हो। यानी जैसे फॉर एग्जांपल 41 में हमने 1 का किया तो 41 आया, इसका किया तो 84 आया, इसमें किया तो 9 और 1 2 129 आया। फिर हमने क्या किया 44, अगर हम इसके पीछे 4 लिख रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 17। तो देख रहे हैं बेटा कि जब 1 से कर रहे हैं तो 41 आ रहा है, 2 से कर रहे हैं तो 84 आ रहा है, 3 से कर रहे हैं तो 129 आ रहा है, 4 से कर रहे हैं तो 176 आ रहा है। यानी जरा ध्यान से देखिए, हमें लाना है 171 लेकिन यहाँ पर तो 176 ज्यादा हो गया, तो हम लोग किसको वैलिड मानेंगे, हम लोग 129 को लेंगे। और कितनी बार मल्टीप्लाई करने पाया 3, तो हम इसके पीछे लिखेंगे 3 और यहाँ पर भी लिख देंगे 3 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 129। और अब हम इसको फिर क्या करेंगे माइनस कर लेंगे बेटा। तो 11 में से 9 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, 42 आ जाएगा बेटा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे, हमने यहाँ 3 लिखा था ना बेटा, तो इस 3 को फिर यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और अब क्या करेंगे, अब ये वाला पेयर बच गया ना, तो पहले वाले में तो हमने इसको ब्रिंग डाउन किया था, अब सेकंड वाले में हम इसको ब्रिंग डाउन कर लेंगे यहाँ पर। तो हम इसको ब्रिंग डाउन करते हैं बेटा, तो कितना, अब इसके नीचे क्या लिख देंगे हम लोग 21 लिख देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसको हमने प्लस किया तो ये आ गया 46। फिर वही बात, इसके पीछे कोई डिजिट लिखे 1 से 9 तक, और जो भी डिजिट लिखेंगे बेटा आप उसी डिजिट का उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से यहाँ पर एक बार आपको फिर से समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, कि इसके पीछे मान लीजिए कि 4 6 तो हमारे पास पहले है, अगर हम 1 लिख रहे हैं तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 6 के पीछे 2 लिख रहा हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 6 के पीछे मैं 3 में लिख रहा हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 6 के पीछे अगर मैं 4 लिख रहा हूँ तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? और अब हम लोग वो नंबर ढूंढेंगे किसका मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाएगा। तो चलिए बेटा थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं, हमें लास्ट में लाना है 1। लास्ट में क्या लाना है 1, तो आप लोग पिछले ऑब्जर्वेशन पे जाइए और वो नंबर ढूंढ के निकालिए 1 से 9 तक जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता था। तो देखते थे बेटा कि 1 का स्क्वायर करते थे तो 1 आता था और 9 का स्क्वायर करते थे तो 1 आता था। यानी अगर हम 1 का स्क्वायर करते थे तो 1 into 1 में 1 आता था और 9 का स्क्वायर करते थे तो 9 into 9 में 81 में भी 1 आता था। यानी हमें या तो 1 रखना है या तो 9 रखना है। 46 के पीछे क्या रखना है, या तो 1 रखना है या तो 9 रखना है, इन सारे नंबर को नहीं रखना है। आगे बस हम देखो कितना आसान हो गया ना। तो हम 1 रख के देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है 461 जो कि बहुत कम है। 9 रख के देख लेते हैं बेटा, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 6 जा कितना होता है बेटा 54। 54 में हम लोग क्या करेंगे 8 प्लस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और कैरी 6 आ जाएगा। 9 4 जा कितना होता है बेटा 36। 36 में जब 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 42।
देखिए एकदम एग्जैक्ट वही वैल्यू मिल गई ना, और कितना आसानी से मिल गया। तो बेटा हम यहाँ इसके पीछे लिखेंगे 9 और यहाँ पर भी लिखेंगे 9 और लिख देंगे 4 2 2 1 और इसको जब हम माइनस करेंगे तो देखो 0 0 0 आ गया। यानी इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है किसका स्क्वायर है 239 का। यानी ये वाला जो नंबर था हमारे पास, ये जो नंबर है 57121 वो किसका स्क्वायर है 239 का स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखते हैं बेटा एक और एग्जाम्पल लेके। एक वीडियो में आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इन्वॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिए।